औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज का हमारा लेक्चर थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड बट स्टिल नेक्स्ट लेक्चर बायोलॉजी ब्रांचेस। आज हमारा लेक्चर होगा कि बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस को हम फॉलो करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं सो ऑन। तो नेक्स्ट हम थोड़ी सी वेरी इंपॉर्टेंट जो ब्रांचेस हैं हम उसको फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर, व्हाट इज़ बायोलॉजी? अगेन डेफिनेशन, बायोलॉजी इज़ कंसर्न विद ऑल लिविंग थिंग्स। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट एक ही होता है बट वर्डिंग चेंजेस display different types of definitions. There are many branches of biology. Everyone is study of group of organisms. So first of all, zoology. पहली branch, in other words, these are also divisions. Main three divisions are present. First division, main zoology, is concerned with animals. Totally study of animals are called zoology. how does make how does make ऑब्जर्वेशन अबाउट zoology इज कॉल्ड zoologist। जो नीचे वाली लाइन है उसका कहने का मतलब ये है कि जो साइंटिस्ट अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री में स्टडी ऑन एनिमल्स करते हैं zoologist कहलाते हैं। अब zoologist से नाम से जैसे रिप्रेजेंट है कि दूज साइंटिस्ट विच आर ऑल स्टडी कल हिस्ट्री बेस्ड ऑन एनिमल नॉलेजेस, तो दीज आर zoology। सेकंड टाइप में आ जाएं बॉटनी। तो बॉटनी इज़ कंसर्न विद प्लांट्स। कहता है कि जो बॉटनी जो डिवीज़न है दूसरी हमारे पास बायोलॉजी की, इसमें जस्ट प्लांट्स की स्टडी की जाती है और इसी वजह से इसको बॉटनी बोला जाता है। हाउ डज मेक द ऑब्जर्वेशन अबाउट बॉटनी इज़ कॉल्ड बॉटनिस्ट। इसी तरह जो साइंटिस्ट बॉटनी पे रिसर्च करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं, प्लांट्स के करैक्टर देखते हैं, प्लांट्स की टोटल रूट से लेकर शूट सिस्टम तो को फॉलो करते हैं, वो बॉटनिस्ट कहलाते हैं। ये वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो जो कि एक बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स को लाजमी पता होने चाहिए। नेक्स्ट, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल। सेल की जो स्टडी होती है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। अब सेल की स्टडी से क्या मीन है, थोड़ा सा कोई भी ब्रांच है उसको डीपली जब तक आप लर्न नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है। अब एक सेल को देखें तो सबसे बाहर होती है उसकी सेल वाल, ठीक है, और एनिमल सेल्स में उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और सबसे आउटिंग कवरिंग होती है प्लांट में सेल वाल, हार्ड शेल्स फॉर्म में। तो इससे नेक्स्ट अंदर आ जाएं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि विद इन प्रेजेंट जस्ट बीनीथ टू द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर आ जाएं थोड़ा सा तो कहते हैं साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। जैसे कि प्लांट सेल की बात करें तो उसमें लार्ज वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसके अलावा प्लास्टिड्स वगैरह पाए जाते हैं। दीज आर डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनेलिज फ्राम द एनिमल सेल्स। इसके बाद कहता है कि अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो उसमें गाल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, इसके अलावा सेंट्रियोल्स और राइबोसोम्स, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह डिफरेंट ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। तो ये सारे सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिज हैं। इन तमाम की जो स्टडी, इनकी बेसिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, ये फंक्शन क्या प्ले करते हैं, सेल में रहने की इनकी क्या वजूहत है और सेल में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी। नेक्स्ट देखें ज़रा, इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ द साइंस विच स्टडीज़ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग थिंग्स बिटवीन ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। सिंपल सी बात है कि जो भी ऑर्गेनिज़म, जो भी इंडिविजुअल किसी इन्वायरमेंट में रह रहा है उसका अपने माहौल के दरमियान, माहौल में क्या है, बायोटिक फैक्टर्स भी हैं और ए बायोटिक फैक्टर्स भी हैं। दोनों फैक्टर्स क्या होते हैं, ए बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग मैटर जितनी भी है एक जिंदा जानदार गिर्द गिर्द रहती हैं। बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जो बायोटिक
नॉन लिविंग ऑल मैटर जो प्रेजेंट होती है, रिप्रेजेंट होती है, सामने नजर आती है, और एक इंडिविजुअल के एनवायरनमेंट में उसका क्या रोल है, ये सारी की सारी स्टडी रिलेशनशिप बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट का विद between the organism are called ecology. Also ecology is concerned with pollution, और जो इकोलॉजी है ज़्यादातर पोल्यूशन को भी स्टडी करती है, सच एज एयर एंड वाटर पोल्यूशन, जिसमें ये दो मेन चीज़ें शामिल हैं। अनाटमी में आ जाए, अनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ इनर ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी। अब इनर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कहता है कि जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारा जिगर भी एक, हमारा लंग्स भी, हमारे हार्ट भी एक ऑर्गन है। इस तरह बहुत सारे ऑर्गन हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, मगर वो है तो अंदर अंदर वाले जितने भी ऑर्गन हैं उनकी जो स्टडी होती है उनको कहते हैं इंटरनल स्टडी, यानी इनर ऑर्गन स्टडी। इस तरह की जो स्टडी होती है जो इंटरनल ऑर्गन्स की, दीज आर कॉल्ड एनाटॉमी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इज़ द थर्ड वन डिवीजन, लीस्ट आपने फर्स्ट क्लासेस में पढ़ा होगा। माइक्रोबायोलॉजी एक डिवीजन है जो थर्ड टाइप ऑफ डिवीज़न है बायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स लाइफ। अब फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, ये क्योंकि जो स्टडी माइक्रोब्स की है वही माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोमीन होते हैं बहुत छोटे और आम आँख से नज़र नहीं आने वाले, और बायोलॉजी यानी ज़िंदगी के मुताले से मुतल्लिक़ ऐसे जानदार हैं जो बेटा नेकड आइज यानी ज़ाहरी आँख से नज़र नहीं आते, और जस्ट वो हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बट है तो लिविंग, बट इसी वजह से उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रोस्कोप के ज़रिए इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। इस ब्रांच को स्पेशल ब्रांच में रखा गया जिसे हम कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी। नेक्स्ट देखें ऑर्निथोलॉजी, ये बर्ड्स की स्टडी, जितने भी बर्ड्स हैं, बर्ड्स हैव स्पेसिफिक टर्म्स जस्ट लाइक बर्ड्स हैव विंग्स उसकी एंड हैव फिंचेस। बर्ड्स की दो बड़ी खसूसियत होती है, उनकी चोंच होती है और उनके पर होते हैं। बर्ड्स की जो स्टडी है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए एंटोमोलॉजी, ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स मीन्स क्या होते हैं जिनकी 6 to 8 लेग्स मैक्सिमम पाई जाती हैं, और कैल्शरी एंड सिलिकेटेड स्केलेटन प्रोड्यूस होता है इनकी बॉडी के ऊपर, शेल्स लाइक बॉडी स्ट्रक्चर्स होती हैं, टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द मूथ विच इज़ कंट्रोल द ऑल प्रेजेंट नेबरिंग वेदर कंडीशन। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स सच एज मॉस्क्यूट्स एंड स्पाइडर वगैरह। नेक्स्ट देखें बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ, जैसे बैक्टीरिया की हमने बात की माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी में हमने पढ़ा था कि माइक्रोब्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, बट यहाँ पे देखें स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अब बैक्टीरिया की बॉडी क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक होने की वजह से इसमें विजिबल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और इसके अलावा दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिस तरह की एक सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया की ओवरऑल स्टडी को हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। माइकोलॉजी, ये जो फंजाई होती है डिकम्पोजर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाई कहाँ जाती है, जस्ट बीनीथ एंड द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, ये ज़मीन के नीचे पाई जाती है और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स को डिकेइंग करती है। माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई। इसके बाद फिजियोलॉजी इज़ द कंसर्न फंक्शन ऑफ टिश्यू ऑर्गन एंड सिस्टम्स। फिजियोलॉजी क्या होती है कि डिफरेंट टिश्यूज़ के क्या काम है, ऑर्गन्स के और ऑर्गन सिस्टम के, ये फिजियोलॉजी डील करती है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इज़ द कंसर्न विद फिनोटाइप अपीयरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाहर से जो क्या कैसी बनावट है, किस तरह का दिखता है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट देखिए एम्ब्रियोलॉजी। अब यहाँ पे देखें जब भी मेल एंड फीमेल मीट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं तो वो एक जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, फिर फर्टिलाइजेशन। तो दीज आर स्टडी जो बेसिकली इनिशियल पॉइंट्स पे जो स्टडी होती है, एम्ब्रियो बनता है जब, तो तब से एक इनिशियल एम्ब्रियो से लेके एक नॉर्मल इंडिविजुअल की डेवलपमेंट तक
जो एक स्टेज होती है, जो इनिशियल स्टेज पे एम्ब्रियो, दीज आर कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी इज द डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जाइगोट टू बर्थ। जाइगोट से लेकर बर्थ तक, जब एक बच्चे का प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट होने के बाद उसने जो एक नॉर्मल बर्थ के लिए, तब तक स्टडी आर कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। जेनेटिक्स में आ जाएं, जेनेटिक्स होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ जीन्स आर कॉल्ड जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ फीचर इज पास्ड ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब ये जीन्स क्या होते हैं? याद रखें बेटा, एक पेरेंट के अंदर जो खसूसियात है वो उसके ही नई जनरेशन में शिफ्ट होती है, ट्रांसफ़र होती है, और वो शिफ्ट होने के जो मटेरियल को हम कहते हैं इनहेरिटेड मटेरियल, यानी डीएनए पास आउट होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। बट ये जो ऑफस्प्रिंग्स में करैक्टर डेवलप होते हैं कि सपोज़ किसी के पेरेंट्स की हाइट इंक्रीज़ है, वो टाल हैं, तो उनके जो बेबीज़ होंगे ऑफस्प्रिंग वो भी टाल होंगे। तो इट मीन्स दैट ट्रांसफ़र ऑफ द सेम कोडिंग पैटर्न फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो बट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ये चीज़ें डेवलप होती हैं तो बेसिकली वो जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, क्रोमोसोम्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और क्रोमोसोम्स के ऊपर बेसिक कोडिंग ऑफ जीन्स पैटर्न जिस तरह का पेरेंट्स में होगा उसी तरह का नेक्स्ट होगा। अब ये तो होगा एक आपको जीन का इंट्रोडक्शन, जस्ट इसकी रिपेयरिंग भी आ जाती है इसमें, उसको चेंजिंग भी आ जाती है, जीन्स के अंदर रद्दो बदल भी किए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड जेनेटिक डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं जीन थेरेपी वगैरह। जस्ट आपको इतना इंफॉर्मेशन होता है। जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन्स, यानी जीन्स क्या कर रहे हैं, जीन्स की वजह से क्या हो रहा है, जीन्स क्या कर सकते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक्स। तो यहाँ तक थी हमारी बेसिक कुछ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। उम्मीद है कि आप सबको इन सब की समझ आई होगी। मज़ीद मैं आपको यही कह सकता हूँ कि अगर आपको किसी भी इस तरह की क्वेश्चन में लेक्चर ड्यूरिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। चलें नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक देखें, अल्लाह हाफिज़।